नमस्कार प्यारे बच्चों, एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली नीट 2025 जो है वह कोर्ट जो प्रोसीडिंग है उससे मुक्त हो गई है। अब यहाँ पर फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आ चुका है कि किसी भी प्रकार की कोई रीनीट एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसा कि जो हाई कोर्ट था उसमें डबल बेंच के अंदर ये फैसला जो है सिंगल बेंच वाला पलट दिया गया था, उसी को आगे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने ये कहा कि हमने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है और उन्होंने थोरोली पूरे मैटर को समझा है, पूरा डिटेल में उन्होंने इस चीज़ को जाना है और हम नहीं चाहते या हमें नहीं लगता कि वो जो फैसला है उसमें हम किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस करें। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे डिमांड कर रहे थे पावर कट के कारण वापिस से एग्ज़ाम होने की या किसी भी तरह की कोई राहत देने की, तो वह बात नहीं मानी गई है। डबल बेंच के फैसले को ही रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली ये फैसला दे दिया है कि किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। क्या हुआ आज के उसमें, ये आप देख पा रहे होंगे इस हेडिंग के तहत कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है ना, वो जो पिटीशन थी उसको क्या कर दिया है, डिसमिस ही कर दिया है। अपील जो की गई थी उसको खत्म कर दिया है और ये कहा है कि भाई इसमें हम किसी प्रकार का कोई रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिवीजन बेंच जजमेंट। ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो फाइनल डिसीजन वहां से हो गया है उसी को हम मानेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इस इशू को सारे जो पॉसिबल एस्पेक्ट है उनको देख लिया था और साथ में उन्होंने जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की टीम बनाई गई थी जिसमें वहाँ इंदौर के कलेक्टर भी शामिल थे, उसका भी हवाला दिया है कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसी को इन्होंने जो है ना वह कंसिडर करा है। इससे पहले एक दिन पहले जो एक अर्जी लगाई गई थी कि जो कैंडिडेट है उनको टेम्परेरी पार्टिसिपेट करने दिया जाए, उसको भी खारिज कर दिया था। हालांकि अब यहाँ से तो केस ही डिसमिस हो गया, तो नाउ दे कैन पार्टिसिपेट। अभी तो प्रोसेस चल रहा है, तो जो 75 स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जितने भी स्टूडेंट गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो अब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली ये मैटर जो है वो कोर्ट से सॉर्ट आउट हो गया है। अब यहां से कोई संभावना नहीं बचती है, यहां से अब पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाती है। आपका 100% काउंसलिंग होता रहेगा, कॉलेज मिल जाएगा, समय पर आपका जो सेशन है वो शुरू हो पाएगा। तो ये देखो, हर साल नीट के अंदर ये कहानी चलती ही चलती है। इस बार समय से जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाई कोर्ट में भी मैटर हो गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर क्लियर हो गया है। तो यहाँ से अब 2025 का केस मुझे लगता है समाप्त हो गया, ऐसा नज़र आ रहा है। अब जो है जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, अब 2026 के बारे में करनी है, वहीं से तैयारी शुरू करनी है। जो भी बच्चे बॉर्डरलाइन केस पे भी यदि हैं तो 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। यहाँ से 2025 में किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद अब नहीं शेष है, अब एग्जाम दोबारा नहीं हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मुझे लगा कि ये फाइनल एक अपडेट 2025 से रिलेटेड हम आपको जरूर दें। इस पूरी जर्नी में हमने जो भी बताया वो सब कुछ ऑथेंटिक था, उम्मीद है। और आगे भी आप इस चैनल से जुड़े रहें, यहाँ केवल और केवल आपको जो ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड बातें हैं वही कही जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, मैं आपके लिए लेकर आया। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।